हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित फोर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और उन सभी क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी लगातार प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो जो नंबर्स एक के बाद एक लगातार आती है और जिसमें 1 का डिफरेंस होता है वो सभी नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी लगातार प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। और एक एग्जांपल देखिए 11, 12, 13, 14 ये भी सभी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। और एक एग्जांपल देखिए 59, 60, 61, 62 ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है और इन सभी में 1 का डिफरेंस होता है। तो इसी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब इन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में से कितने कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेनी है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 87, देन व्हाट इज द मिडिल नंबर। यानी तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 87, यानी तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 87 है। तो आपको बताना है मिडिल नंबर यानी बीच वाली संख्या क्या है। तो सपोज कीजिए, यानी मान लीजिए मिडिल नंबर को x, उससे पहले वाले को x-1 और इसके बाद वाले को x+1। इसलिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है, तो मिडिल नंबर से 1 माइनस करेंगे तो उससे पहले वाला नंबर आएगा और मिडिल नंबर में 1 प्लस करेंगे तो उसके बाद वाला नंबर आएगा। तो यहाँ मिडिल नंबर को ही x क्यों एज्यूम किए हैं, तो क्वेश्चन में आपसे मिडिल नंबर ही पूछा है, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी को x एज्यूम कीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 87, यानी तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 87 है, यानी इन तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 87 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के बेसिस पे x-1 प्लस x प्लस x+1 इज इक्वल टू 87। इन्हीं तीनों नंबर का सम 87 दिया हुआ था। अब यहां देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो x प्लस x प्लस x 3x इज इक्वल टू 87। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से 87 को कैंसिल करेंगे तो 29 बार में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 29। तो आपसे मिडिल नंबर ही पूछा गया था, यानी x का वैल्यू ही बताना था, तो x इज इक्वल टू निकल गया 29। तो देखिए मिडिल नंबर को x एज्यूम करने से डायरेक्ट मिडिल नंबर ही निकल गया। अगर आप फर्स्ट नंबर एज्यूम करते तो यहाँ फर्स्ट नंबर निकलता, फिर मिडिल नंबर कैलकुलेट करना होता। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसी को x एज्यूम कीजिएगा। तो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 87, यानी तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 87 दिया हुआ है। तो अब इस 87 में जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ये सम दिया हुआ है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 29 बार में कैंसिल होगा, यानी 29 आएगा। तो यहाँ डिवाइड करने से जो निकल के आएगा वो आपको मिडिल नंबर ही निकल जाएगा। तो यहाँ मिडिल नंबर निकल गया। अब मिडिल नंबर से पहले वाला नंबर अगर आपको जानना है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है, तो 29 से 1 माइनस कर दीजिए तो 28 निकल जाएगा। और मिडिल नंबर के बाद वाला नंबर जानना है
तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए तो बाद वाला नंबर निकल जाएगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में मिडिल नंबर ही पूछा गया था, तो जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ रहेगा उसमें उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट मिडिल नंबर ही पता चल जाएगा। तो इसी से हम लोग मिडिल नंबर को x एज्यूम किए और उससे 1 माइनस कर दिए तो उससे पहले वाला नंबर पता चल गया, और उसमें 1 प्लस कर दिए तो उसके बाद वाला नंबर पता चल गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। यानी 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27, यानी 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 27 है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सपोज कीजिए, यानी मान लीजिए लार्जेस्ट नंबर को x और उससे पहले वाला नंबर x माइनस 1 और उससे पहले वाला नंबर x माइनस 2। तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर को ही x क्यों एज्यूम किए हैं, तो क्वेश्चन में आपसे लार्जेस्ट नंबर ही पूछा है, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी को x एज्यूम कीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर x हो गया, अब इससे पहले वाला नंबर इससे एक कम होगा, उसके पहले वाला नंबर इससे भी एक कम होगा, इसलिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है, तो इससे 1 माइनस किए तो मिडिल नंबर हुआ, अब मिडिल नंबर से 1 माइनस किए तो स्मॉलेस्ट नंबर पता चला। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27, यानी इन तीनों नंबर का सम 27 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के बेसिस पे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 27। अब x प्लस x 3x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। अब 3x इज इक्वल टू 27 प्लस 3, ये माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 27 प्लस 3 30। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30/3, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 10 बार में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू आपका निकल गया 10। यानी x किसको एज्यूम किए थे, लार्जेस्ट नंबर को, तो देखिए डायरेक्ट लार्जेस्ट नंबर निकल गया 10। तो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 27 दिया हुआ है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम दिया हुआ है 27। तो इस 27 में 3 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ है। अब 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 9 बार में कैंसिल होगा, तो ये जो 9 निकल के आएगा ये मिडिल नंबर निकल के आएगा। अब मिडिल नंबर में 1 माइनस कर दीजिए तो स्मॉलेस्ट नंबर 8 पता चलेगा। अब 9 में प्लस 1 कर दीजिए तो लार्जेस्ट नंबर 10 पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 81 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81, यानी 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 81 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सपोज कीजिए, यानी मान लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को x, उसके बाद वाला नंबर x प्लस 1 होगा और उसके बाद वाला नंबर x प्लस 2 होगा, इसलिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो मिडिल नंबर पता चलेगा, और मिडिल नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर पता चलेगा। तो यहाँ हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को ही x क्यों एज्यूम किए हैं, तो क्वेश्चन में आपसे स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा है, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी को x एज्यूम कीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81, यानी इन तीनों नंबर का सम 81 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
यानी क्वेश्चन के बेसिस पे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 81। इन तीनों का सम 81 है। अब x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 81। तो 3x इज इक्वल टू, ये 3 प्लस से इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 3। अब 3x इज इक्वल टू 81 माइनस 3 78। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 78/3। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यानी x इज इक्वल टू निकल गया 26। तो देखिए जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को x एज्यूम करने से डायरेक्ट उसका आंसर निकल जाता है। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर x इज इक्वल टू निकल गया 26। अब ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम 81 दिया हुआ है। तो इस 81 में 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 27 बार में कैंसिल होगा। तो ये जो 27 निकल के आएगा ये मिडिल नंबर निकल के आएगा। तो इस मिडिल नंबर में 1 माइनस कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर पता चल जाएगा 26, और इस मिडिल नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर पता चल जाएगा 28। तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया था तो स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया 26। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 60, देन फाइंड द नंबर्स। यानी 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 60 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 60, यानी 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो सपोज कीजिए, यानी मान लेंगे फर्स्ट नंबर को x, सेकंड नंबर को x प्लस 1 और थर्ड नंबर को x प्लस 2। यहां आपसे तीनों नंबर्स पूछ रहा है तो यहां हम लोग किसी को भी x एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए कि आपसे तीनों नंबर पूछा है। यहां हम लोग फर्स्ट नंबर को x एज्यूम किए हैं और इसमें 1 प्लस किए तो मिडिल नंबर पता चल गया, और इसमें 1 प्लस कर दिए तो लास्ट वाला नंबर पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 60, यानी इन्हीं तीनों नंबर का सम 60 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के बेसिस पे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 60। इन तीनों नंबर का सम 60 दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 60 लिखे। अब x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 60। अब 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 3, ये प्लस 3 से माइनस 3 हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 3 57। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19 बार में कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू निकल गया 19। तो आप यहां फर्स्ट नंबर को x एज्यूम किए थे तो फर्स्ट नंबर आपका निकल गया 19, तो ये 19 हो गया। अब x 19 निकला, अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो सेकंड नंबर निकल जाएगा 20। अब थर्ड नंबर x 19 निकला है, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो थर्ड नंबर निकल जाएगा 21। तो फर्स्ट नंबर 19 हो गया, सेकंड नंबर 20 हो गया, थर्ड नंबर 21 हो गया। अब इन तीनों को प्लस करके देखिएगा तो 60 ही आएगा। 21 प्लस 19 40, 40 प्लस 2 60। तो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 60, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 60 दिया हुआ है।
तो इन तीनों का सम 60 होगा। अब ये 60 में 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो ये जो 20 निकल के आएगा, इन तीनों नंबर का मिडिल वाला नंबर निकल के आ जाएगा। तो 20 निकल गया मिडिल नंबर। इससे पहले वाला नंबर, इससे 1 माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया 19। अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगा, यानी बड़ी वाली संख्या निकल जाएगा 21। तो 21 प्लस 19 40, 40 प्लस 2 60। तो इन तीनों नंबर का सम 60 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।